गया और कहा, बेटा प्रहलाद, अच्छी पढ़ाई चल रही है ना तुम्हारी? जी पिताजी, मैं तो बहुत ही अच्छा पढ़ रहा हूँ। तो ये बताओ कि तुमने अब तक सबसे अच्छा पाठ क्या सीखा? तो प्रहलाद जी कहते हैं, सरकार पिताजी, मैंने आज तक अपने जीवन का सबसे अच्छा पाठ यह सीखा, तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहि नाम, सदा समुद्विग्न नद्याम सद्गात्, हित्वात्मपातं मंधकूपं, वनो गतो यद हरिमाश्रये, वनम गतो यद हरिमाश्रयेत। पिताजी, मैंने जीवन का सबसे अच्छा पाठ यह सीखा कि ये जो संसार है ना, इस संसार के, देखिए, अगर एक कुआं गांव में बना हो, उसमें पनिहारने पानी भरने के लिए आती हैं और आप गिर जाओ तो आपको जब पनिहारने देखेंगी तो निकालने का प्रयत्न करेंगी और आपको निकाल दिया जाएगा। परंतु पिताजी, ये जो वन में, जंगल में अंधकूप होते हैं ना, उनमें अगर आप गिर जाओगे तो चाहकर भी नहीं निकल सकते, वहां कोई निकालने वाला नहीं होता। तो ये संसार क्या है? अंधकूप है। और जो इस अंधकूप में पड़ता है ना, वह कभी निकल नहीं पाता। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें इस संसार के नेह प्रेम को छोड़कर, संसार को त्याग कर वृंदावन में राधे राधे गाना चाहिए। हमें वृंदावन जाकर भगवान का चिंतन मनन करना चाहिए। इस प्रकार से जब हिरण्यकश्यप ने सुना महाराज, वह तो क्रोध से लाल हो गया और कहता है कि अरे, ये तुमने क्या सिखाया? प्रचारियों को कहा कि ये तुमने क्या सिखाया है मेरे पुत्र को? ऐसा ऐसा पाठ पढ़ाते हो कि वृंदावन जाओ, ये संसार को छोड़ दो, विरक्त हो जाओ, ये संसार अंधकूप है, ये क्या है? ऐसी पढ़ाई करा रहे हो? अब थरथराने लगे संडा अमर्क जी और कहते हैं, नहीं नहीं सरकार, जो आपने बताया है कूटनीति, भेद नीति, यही हम पढ़ा रहे हैं। आपने कहा कि गा से गणेश नहीं, गा से गदहा पढ़ाओ, तो हम गदहा ही पढ़ा रहे हैं। आपने जो कहा सरकार, हम तो वही कर रहे हैं। अब ये पता नहीं कहां से सीख गया। अब हिरण्यकश्यप ने कहा कि एक बार तो गलती हो गई, परंतु अब मेरे बेटे ने ऐसा कोई पाठ बताया, ऐसा कोई पाठ सिखाया, तो मैं तुम लोग को प्राण दंड दूंगा। और इस प्रकार से क्रोधाग्नि में जलते हुए हिरण्यकश्यप चल पड़ा। और महाराज, कुछ दिन के बाद छुट्टियां हुई और कुमार प्रहलाद जी आए। माँ कयादू ने बड़ा सुंदर स्नान कराया, सुंदर वस्त्र पहनाए, सुंदर अलंकार आभूषण से सुसज्जित सुशोभित कर दिया और पिताजी के पास भेज दिया। पिताजी राज सिंहासन पर बैठे थे। तो जैसे ही महाराज हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को देखा है, तो आज अपने प्रहलाद को देखकर, उनकी आभा को देखकर, उनकी सौंदर्यता को देखकर अपने अंग से भर लेते हैं। और जैसे ही प्रहलाद का हिरण्यकश्यप ने स्पर्श पाया महाराज, तो वह रोमांचित हो गया। क्यों? प्रहलाद जी भगत हैं। जहाँ पर भगत चला जाता है, जहाँ पर भगत होता है, वहाँ का जो वातावरण है वह बड़ा ही दिव्य हो जाता है। जब ही हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद का स्पर्श किया, वह आनंद से सुखी हो गया, आनंदित हो गया, रोम रोम पुलकावली हो गई और वह आह्लादित हो गया। अब हिरण्यकश्यप ने कहा, बेटा अब ये बताओ कि तुमने सबसे बढ़िया पाठ, अब सबसे बढ़िया पाठ कौन सा सीखा, ये बताओ। तो प्रहलाद जी अपने गुरु जी के ओर देखकर कहते हैं, देखो गुरु जी, आप कहते हो कि ये जो मैंने सुनाया पहले दिन वह बुरा है, परंतु मेरे पिताजी कह रहे हैं बुरी बात मत सुनाओ, जो तुमने सबसे अच्छा सीखा वह बताओ। तो
अब पिताजी ने अच्छा पूछा है तो अच्छा ही बताऊंगा। तो अब प्रहलाद जी कहते हैं कि पिताजी मैंने 9 पाठ सीखे हैं। और क्या कहा, कौन से 9 पाठ सीखे हैं? श्रवणः स्मरणं, श्रवणः कीर्तनं, विष्णु पाद स्मरणं, अर्चनं वन्दनं, दास्यं शक्यमात्मनिवेदनम् इति पुंसार्पिता विष्णु भक्ति चेन्नवलक्षणा क्रियते भगवत्यथा तन्मन्ये धीय उत्तमम्। पिताजी आपने पूछा कि मैं आपको सबसे बढ़िया सबसे अच्छा पाठ सुनाऊं, तो सबसे बढ़िया पाठ मैंने 9 पाठ सीखा है। क्या कहा? श्रवणम, भगवान की कथा सुनो, कीर्तन करो, श्रवणम कीर्तनम, विष्णु भगवान के पाद स्मरणों का अर्चन बंदन करो। और ऐसे करके 9 पाठ सुना दिए। अब महाराज हिरण्यकश्यप क्रोध में जल उठा और कहा कि ये सब तुमने सिखाया है। प्रचारियों को गले तलवार निकाल ली और गले के पास रख दिया कि अब तुम्हें मैं मृत्यु दंड दूंगा। तुम मेरे पिता को, मेरे बेटे को यह सिखाते हो, तुम मेरे बेटे को यह ऐसी उल्टी शिक्षा देते हो। पिछली बार इसने 1 पाठ सुनाया था और इस बार इसने 9 पाठ बताया, तो इसकी उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। तो तुम लोगों ने ये पाठ सिखाए हैं। अब महाराज संडा अमर्क जी बोले कि देखिए महाराज, देखिए ना हमने इसको सिखाया ना किसी और ने इसको सिखाया, ये तो सीखा सिखाया ही आया है। मैं अब दावे के साथ कह सकता हूँ। अब प्रहलाद जी को कहते हैं, हिरण्यकश्यप कहता है कि मैं इसका अब वध कर दूंगा। और महाराज प्रहलाद जी को पानी में डुबाया, पर्वत से गिराया, अग्नि में जलाया, होलिका ने जलाया, पर होलिका ही जल गई, प्रहलाद जी नहीं जले। भगवान ने इतनी कृपा करी, इतनी कृपा करी। इस प्रकार से जब हिरण्यकश्यप ने अहित करना, मारना सोचा कि मैं प्रहलाद को मार दूंगा, इसको समाप्त कर दूंगा, तब महाराज भगवान की कृपा से प्रहलाद जी का बाल भी बांका नहीं हुआ और भगवान के भजन में वह लग गए। और संडा अमर्क जी ने समझाया है हिरण्यकश्यप को, देखिए महाराज अभी छोटा बच्चा है, आगे चल के जब बड़ा होगा तो सुधर जाएगा, सवर जाएगा, अभी तो बच्चा है, इसे छोड़ दीजिए। और अपने साथ विद्यालय ले गए। और विद्यालय ले गए। एक दिन क्या हुआ कि प्राचार्य जी चले गए काम से बाहर। अब सारे प्रहलाद जी के जो सखागण थे, सारे विद्यालय के जो बच्चे थे, अब प्रहलाद जी ने सबको बुलाया और सबसे कहा कि चलो हम सभी लोग आंख मिचौनी खेलते हैं, एक खेल खेलते हैं, आंख मिचौनी खेलते हैं। सखाओं ने कहा अरे ये तो बहुत पुराना खेल है, इसको नहीं। तो प्रहलाद जी कहते हैं भैया देखो हमारा जीवन भी आंख मिचौनी जैसा खेल बन गया है। सखाओं ने कहा कैसे? तुम्हारी बातें तो हमें कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रही, खोपड़ी के ऊपर से जा रही हैं, क्या बोल रहे हो प्रहलाद तुम? तो प्रहलाद जी ने कहा देखो भगवान ने हमारे साथ आंख मिचौली ही खेली। पहले भगवान ने कहा कि सखाओ तुम छिप जाओ और सारे संसार को छिपा दिया और एक एक करके भगवान ने सबको ढूंढ लिया और सबको अपने उदर में उदरस्त कर लिया, विलीन कर लिया। और जब पुनः सृष्टि की रचना की गई तो भगवान ने कहा अब मैंने तो आप सबको ढूंढ लिया है, अब आपकी बारी है, अब आप मुझे, मैं संसार के जर्रे जर्रे में कण कण में व्याप्त हूँ, अब आप मुझे, मैं छिपता हूँ और आप लोग मुझे ढूंढो। तो देखो भैया ये जो प्रसंग है ये हम सबको सिखा रहा है कि भगवान सर्वव्यापक है, भगवान सब में है। तो हमें भगवान को ढूंढना है,
खोजना है। और खोज कैसे करें? भगवान का प्रेम कैसे मिलेगा? भगवान का प्रेम खोजने से नहीं मिलेगा। भगवान को जब हम भगवान को मान लेंगे कि यह हमारे सखा है, यह हमारे माता है, यह हमारे पिता है, जब हम मानना प्रारंभ कर देंगे तो भगवान हमसे अपना संबंध जोड़ के हमारे पास स्वयं ही मिलने के लिए आ जाएंगे। इसलिए भगवान से संबंध बनाइए। अब इस प्रकार से प्रहलाद जी ने कहा कि चलो हम सभी कीर्तन करते हैं। तो सखाओं ने कहा, देखो प्रहलाद, तुम कह तो रहे हो कि कीर्तन करते हैं, पर गुरु जी आ गए तो डंडे ही डंडा मारेंगे, और तुम्हारे पिताजी से बताएंगे सो अलग, वो तो हमें प्राण ही दंड दे देंगे। तो अब प्रहलाद जी कहते हैं, नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं होगा। भगवान केवल मेरी रक्षक बस थोड़े हैं, सबके रक्षक हैं वह। तो महाराज अब प्रहलाद जी अपने सखाओं के साथ कीर्तन करने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कश्यप ने देखा तो सब कीर्तन कर रहे हैं कि हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। और जैसे ही हिरण्यकश्यप ने देखा, आज क्रोध से भर उठा, अरे प्रहलाद, अरे घूर, ये तू क्या कर रहा है? ये तू किसके बल पर मुझे तू चुनौती दे रहा है? तुझे किसका बल है? बता, तुझे तू किसके बल पर मुझे चुनौती दे रहा है? तो प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी आप बल की बात कर रहे हैं ना, वह तो सबको बल प्रदान करता है, वह परमात्मा है। मैं उसके बल पर कोई चुनौती नहीं दे रहा हूँ, परंतु अग्नि का जो तेज है, जो वायु की शीतलता है, बड़े बड़े महाबलियों का बल भगवान प्रदान करते हैं। और जो बल आपको मिला ना सरकार, उन्हीं से ही मिला है। तो मैं उन भगवान की अर्चना वंदना करता हूँ और उन्हीं भगवान को स्मरण कर रहा था। और ज्यों ही कहा कि प्रहलाद तू यह बता कि तेरा भगवान कहाँ है? तू कहता है मेरा भगवान जर्रे जर्रे में है, कण कण में है, तो क्या स्तंभ में भी है? ये जो स्तंभ है, क्या तेरा भगवान इस स्तंभ में भी है? और जहाँ भक्त की हाँ भगवान, वहाँ स्तंभ में कहा कि देखो पिताजी, भगवान तो सर्वत्र व्यापक है, और पिताजी इस स्तंभ में भी मेरा भगवान है। और स्तंभ में गदा का प्रहार किया, तो जैसे ही
चले गए। और आज हिरण्यकश्यप कह रहा है कि मैं क्यों डरूं, मुझे तो वरदान प्राप्त है कि मैं दिन में मरूं ना मैं रात में मरूं। तो नरसिंह भगवान ने कहा कि ना दिन है ना रात है, संध्या की बेला है भैया, देख लो। अच्छा तो मुझे यह भी वरदान है, मैं ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं। तो नरसिंह भगवान ने कहा ना तू अंदर है ना तू बाहर है, डहली पर है। तो मुझे यह भी तो वरदान है, ना मैं नर से मरूं ना मैं किसी जीव से मरूं, किसी पशु से मरूं। तो नरसिंह भगवान ने कहा देखो मैं कोई जानवर नहीं हूं और ना ही मैं नर हूं। तो जो तुम्हारे वरदान है, तुमने कहा कि मैं 12 महीने में किसी भी दिन ना मरूं, तो तुम्हारे लिए अलग ये जो महीना है ना, ये तुम्हारे लिए बनाया गया है। तो सारे वरदान ब्रह्मा जी के वाक्यों को पूरा करके अपने नखाग्र से आज हिरण्यकश्यप का उद्धार कर दिया। बोलिए नृसिंह भगवान की जय। और महाराज जैसे ही हिरण्यकश्यप का वध किया, उद्धार किया आज भगवान ने, और उसकी आंतों को निकालकर अपने माला बनाकर उसकी आंतों को अपने गले में धारण कर लिया। इस प्रकार से प्रहलाद जी महाराज के ऊपर श्री नरसिंह भगवान ने कृपा की है। आगे अष्टम स्कंद में मन मंत्रों की कथा बताई गई, जिसमें गज और ग्राह का वर्णन किया गया। परीक्षित जी महाराज से शुकाचार्य जी कहते हैं कि एक बार की बात है कि आसीद गिरिवरो राजन। एक बार की बात है कि एक गज, एक हाथी अपनी हथिनियों के साथ, अपनी पत्नियों के साथ वह गर्मी से संतप्त होकर एक जल में, एक जलाशय में विहार करने के लिए गया। और जब ही गया तो उसने प्यास को शीतल, अपने कंठ को शीतल तो किया ही है, और गर्मी में संतप्त होने के कारण वह जल में क्रीड़ा करने लगा। जल में क्रीड़ा करने लगा तो ग्राह ने देखा तो गज का पैर पकड़ लिया। पैर पकड़ा तो अब गज विचार करता है कि मैं तो इतना शक्तिशाली हूँ, महाबलशाली हूँ कि मुझे ये मेरा कुछ भी नहीं कर सकता, ये मेरा कुछ भी नहीं कर सकता। और धीरे धीरे जब गज का ग्राह ने पैर पकड़ा और जब वह अंदर खींचने लगा, और जब वह गज अपनी शक्ति, ऊर्जा अपनी लगाने लगा और अपने आप को बाहर निकालने लगा, और जब वह सामर्थ्यशाली था, परंतु आज वह हताश निराश हो गया। क्यों? क्योंकि वह अपना सारा बल लगा दिया पर वह बाहर नहीं निकल पा रहा है। अब अपनी हथनियों को कहता है, अपनी जो उनकी पत्नी है गजराज की, कहा कि बचाओ। अब 1 दिन 2 दिन 3 दिन 8 दिन ऐसे समय व्यतीत हो गया। अब पत्नियां भी, उसकी जो पत्नी थी वह जाने लगी, बच्चे भी जाने लगे। गजराज ने कहा अरे कहाँ जा रही हो आप, मुझे बचाओ। तो पत्नियों ने कहा, उन हथनियों ने कहा कि देखो महाराज, ना आप मर ही रहे हो ना आप निकल ही रहे हो, तो हम कब तक भूखों मरेंगे? तो आप मरी जाओ कि बाहर ही निकल आओ। अब हम आपकी कब तक प्रतीक्षा करेंगे? इस प्रकार से उनकी जो पत्नियां थी वह सब छोड़ कर चली गई। और आज गजराज को महाराज वैराग्य उत्पन्न हो गया कि देखो संसार कैसा है। संसार में जब तक मैं सामर्थ्यशाली था, शक्तिशाली था, तब तक मेरे साथ सब थे, परंतु आज मैं अपने बल से हीन हो गया तो आज मेरा साथ कोई नहीं दे रहा है। और क्या कहते हैं, देखिए ये कथा हमारे ऊपर भी लागू होती है। जब हमारे जीवन में धन संपन्नता आती है तब हमारे साथ सभी लोग रहते हैं, और
जब हमारे जीवन में विपत्तियां आपत्तियां आ जाती हैं, तब हमें हमारे हितैषी स्नेही जन छोड़कर चले जाते हैं। और यही गजराज के साथ हुआ। गजराज ने देखा कि मुझे कोई नहीं बचा रहा है, तो भगवान का स्मरण करने लगा, उस सत्य परमात्मा की स्तुति करने लगा। ओम नमो भगवते तस्मै यद एचैतात्मकं पुरुषाय दिविजाय परेशाय विधीमहि। आज भगवान की संत की देखिए, आज गजराज ने किन्हीं देवता का, किन्हीं भगवान का नाम नहीं लिया, आज उसने सत्य की स्तुति की है। और जब भगवान ने देखा कि कोई आज गज की रक्षा करने नहीं जा रहा है, तो जिसकी कोई नहीं होता, जिसकी कोई रक्षा नहीं करता, उसकी मैं रक्षा करता हूँ। और नारायण चल पड़े, गरुड़ पर आरूढ़ होकर चल पड़े ग्राह की, गज की रक्षा करने के लिए। और पहले तो ग्राह का उद्धार किया, फिर गज का उद्धार किया। तो परीक्षित जी ने पूछा कि हे महामुनि सुखदेव जी, आप यह तो बताइए कि उद्धार, देखिए गजराज ने विनती की, स्तुति की, उसका उद्धार हुआ, ये तो ठीक है, परंतु ग्राह ने कौन सा पुण्य कार्य किया था? सबसे पहले तो उसका उद्धार किया, ऐसा क्यों? तो परीक्षित जी ने सुखदेव जी से बड़ा सुंदर उत्तर दिया और कहते हैं कि देखो परीक्षित, आज गजराज ने भगवान की स्तुति की, बिल्कुल ठीक है, परंतु ग्राह ने तो कुछ नहीं किया था। ग्राह ने क्या किया था कि गजराज का पैर पकड़ लिया था। अर्थात जो मेरे भक्त का, जो भगवान के भक्त का पैर पकड़ लेता है, चरणार बंद पकड़ लेता है, तो उस भक्त का तो बाद में उद्धार करते हैं, चरण पकड़ने वाले का पहले उद्धार करते हैं भगवान। तो पहले ग्राह का उद्धार किया, फिर गजराज का उद्धार किया। इस प्रकार से ऐसा श्री परीक्षित जी महाराज को वर्णन सुनाते हैं। और आगे श्रवण कराया समुद्र मंथन। जब देवासुर संग्राम हुआ, देवासुर संग्राम में ये देवता हार गए। जब दुर्वासा ऋषि बैकुंठ गए और बैकुंठ में नारायण ने एक सुंदर सी आशीर्वाद स्वरूप दुर्वासा ऋषि को एक माला भेंट की, माला भेंट किया। बड़े प्रसन्न हो गए दुर्वासा ऋषि और उन्होंने अपने कंठ में धारण कर ली। और मार्ग में ही जब देवराज इंद्र को आते देखा, वह ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर आ रहा था, तो दुर्वासा ऋषि ने विचार किया कि ये जो मैं तो साधु संत फक्कड़ आदमी हूँ, ये नारायण की ये जो सुंदर सी माला है, ये तो देवराज इंद्र पहने तभी सुशोभित होगा, तभी अच्छा लगेगा। तो दुर्वासा ऋषि ने वह माला उतार कर और देवराज इंद्र को दे दी। देवराज इंद्र ने बड़े प्रेम से सहर्ष माला को ले तो लिया, परंतु जब दुर्वासा ऋषि चले गए तो देवराज इंद्र ने विचार किया कि ये जो माला है ना, मैंने तो कितने आभूषण अलंकार पहने हैं, तो मैं इस माला को अपने ऐरावत हाथी को पहना देता हूँ। तो देवराज इंद्र ने ऐरावत हाथी को उस माला को पहना दिया। अब दुर्वासा ऋषि ने जब यह क्रम देखा, जब पुनः यह देखा कि ऐरावत हाथी को भगवान का आशीर्वाद स्वरूप माला ये हाथी पहना है, ये ऐरावत हाथी पहना है। अरे देवराज इंद्र, तुम अपने पद के काम में, अपने पद में इतने अहंकारित हो चुके हो कि तुमने भगवान का जो आशीर्वाद है उसका भी अपमान किया। जाओ, तुम्हें जिस पद का अहंकार है तुम जाओ, श्रीहीन हो जाओ, ऐसा श्राप दे दिया। अब सारे देवता नारायण के पास, श्री हरि के पास गए और कहा कि हे नाथ, जैसे ही दुर्वासा ऋषि ने हमको श्राप दिया तो सारे जो राक्षस थे हम पे हमला कर दिए और हमें परास्त कर कर जो हमारा आधिपत्य था
सिंहासन था वह हमसे छीन लिए और हमें भगा दिए। अब हम दर बदर भटक रहे हैं, अब हम श्रीहीन हैं। अब बताइए भगवान हम क्या करें। तब भगवान ने कहा, देखो देवताओं, अब तुम्हें विचार से, दिमाग से काम लेना चाहिए। अब दैत्यों के बीच अपना सामंजस्य बनाओ और उनसे मित्रता करके समुद्र का मंथन करो। और जब समुद्र मंथन होगा तो तुम्हारी श्री तुम्हें वापस मिल जाएगी। तो अब देवता कहते हैं, हे भगवान, आप ये कैसा मजाक कर रहे हैं। ये जो दैत्य हैं ये हमें देख लेते हैं तो हमें मारने को दौड़ते हैं और कह रहे हैं आप कि हम मित्रता कर लें। ये कैसे हो सकता है। तो भगवान नारायण ने अनेक प्रकार से समझाया और कहा कि उन्हें लोभ दो कि जब समुद्र मंथन से अमृत का कलश निकलेगा ना, अमृत निकलेगा तो हम सभी भाई भाई हैं, हम आपस में पिएंगे, बांट लेंगे इसको और हम अमर हो जाएंगे। और हम कितना भी लड़ मर जाएं पर हम मरने वाले नहीं हैं। अब दैत्य बेचारे, अब यह बात देवता दैत्यों के पास लेकर गए। दैत्यों से जब यह बात कही तो अब दैत्य बोले, ठीक है चलिए समुद्र मंथन करते हैं। पर अब मथने के लिए मथानी कहाँ मिले। अब भगवान के पास गए तो भगवान ने कहा कि जो ये मंद्राचल पर्वत है, ये जो पर्वत है आप उसको क्या करिए, मथानी बना लीजिए। और जो वासुकी नाग है उसको रस्सी बना लीजिए। अब महाराज सभी देवता चल पड़े समुद्र मंथन के लिए और उस पर्वत को लेने जैसे ही गए, गणेश जी का आवाहन किया नहीं, देवता और दैत्यों ने उठाया। गणेश जी को बड़े क्रोधित हो गए कि ये देवता भी कितने स्वार्थी हैं कि आज इनके साथ दैत्य मिल गए तो इन्होंने मेरा स्मरण भी नहीं किया। वह पर्वत गिर पड़ा तो किसी के हाथ टूटे, किसी के पैर टूटे। अब दैत्य कहते हैं, देखो भैया हमने खूब अमृत पी लिया, अब हमको अमृत नहीं पीना, हमको ऐसा अमृत नहीं चाहिए। अब महाराज भगवान नारायण के पास गए। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, हताश निराश मत हो, ये मंद्राचल पर्वत ही है, मैं ही उठा कर लाता हूँ। और भगवान नारायण ने ही मंद्राचल पर्वत को उठा कर लाया है और वासुकी नाग से इनको रस्सी बनाया, वासुकी नाग को। और जैसे ही समुद्र में उस पर्वत को रखा, वह पर्वत डूबने लगा। भगवान से कहा, भगवान त्राहि माम पाहि माम, हम आपकी शरण में आए हैं, हमारी रक्षा कीजिए। भगवान ने कहा अब क्या हो गया। तो भगवान ने उसी पर्वत, डूबते हुए पर्वत को कच्छप अवतार लिया और उस डूबते हुए समुद्र में जो पर्वत डूब रहा था उसको कच्छप रूप में अपनी पीठ पर धारण कर लिए और समुद्र मंथन इस तरह प्रारंभ हुआ। और जैसे ही महाराज समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो पहले समुद्र मंथन में पहली वस्तु निकली हलाहल विष। अब जैसे ही हलाहल विष निकला, चराचर में जब वह हलाहल विष व्याप्त होने लगा, सभी जीव जंतु मरने लगे। अब सभी देवता हाहाकार करने लगे कि प्रभु हे नाथ हमें बचाइए। तब भोलेनाथ से प्रार्थना की गई कि भोलेनाथ आप रक्षा कीजिए। भोलेनाथ ने उस विष को धारण किया कंठ में और दूसरा कामधेनु गाय उस समुद्र मंथन से निकली जो महात्माओं को मिली। उच्चैश्रवा हाथी निकला जो दैत्यों को मिला और ऐरावत हाथी देवराज इंद्र को मिला। कौस्तुभमणि श्री नारायण को दे दी गई। रंभा अप्सरा स्वर्ग में चली गई और लक्ष्मी जी नारायण को मिल गई और चंद्रमा शंकर जी के जटाओं में सुशोभित कर दिया गया। इस प्रकार से महाराज 14 रत्न प्राप्त हुए हैं और अंत में अमृत का कलश धन्वंतरी भगवान लेकर प्रकट हुए। और जैसे ही महाराज धन्वंतरी महाराज प्रकट हुए तो देवता झपट्टा मारकर छीन कर ले गए। अब देवता बेचारे कहते हैं ले गए ये जो अमृत है यह तो देवता, अब क्या करें। देवता कह रहे हैं नारायण देखिए ये दैत्य हमसे छुड़ा कर ले गए।
अब भगवान ने कहा परेशान ना हो, ये अमृत का कलश भले कोई ले जाए पर पियोगे आप लोग ही। अब नारायण ने उस वक्त मोहिनी अवतार प्रकट किया। बोलिए मोहिनी भगवान की जय। छम छम करते हुए जहां पर दैत्य जा रहे थे उसी जगह पर जाकर छम छम करके जाने लगे मोहिनी भगवान। और जैसे भी दैत्यों ने कहा सबसे पहले अमृत मैं पीऊंगा और आपस में लड़ाइयां होने लगी, तो मोहिनी भगवान छम छम करके जा ही रहे थे तो कहा अरे हम अमृत तो बाद में पी लेंगे, परंतु यह तो देखिए ये देवी जी कितनी सुंदर है, यह पूछे यह कौन है। अरे देवी जी आपका परिचय, आप अकेली क्यों घूम रही हैं, क्या आपका विवाह नहीं हुआ। अब दैत्यों से मोहिनी भगवान ने कहा तुम कौन होते हो मेरी जन्म कुंडली निकालने वाले, कौन होते हो भाई, मैं क्यों बताऊं कि मैं विवाहित हूँ नहीं हूँ, अकेली घूम रही हूँ, मैं क्यों बताऊं। अरे देवी जी हमको मूर्ख ना समझें, हम कश्यप ऋषि की संतानें हैं। अच्छा कश्यप ऋषि की संतानें हैं आप लोग, तो ये जो अमृत का कलश है हमको तो लगता है भगवान ने कृपा करके आपको हमारे लिए ही भेजा है, ताकि हम लोग आप अमृत को हमको यथा संभव पिला सकें। अब मोहिनी भगवान ने कहा मैंने तो सुना था कि कश्यप बाबा के संतान होंगे, जो कश्यप बाबा थे वह तो बड़े प्रकांडीय ज्ञानी थे और उनके पुत्र इतने मूर्ख निकलेंगे, मुझे नहीं पता था। अब महाराज भगवान ने थोड़ी त्याग दिखाया, कहा कि अरे राम 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 आप लोग इतने मूर्ख हैं, मुझे नहीं पता था। तो अब दैत्यों ने कहा अरे देवी जी होश हवास में बोलो, कैसे मूर्ख दिख रहे हैं हम लोग, आपको हम लोग कैसे मूर्ख दिख रहे हैं। तो दैत्यों ने कहा, जब दैत्यों ने कहा कि हम आपको कैसे मूर्ख दिख रहे हैं, तो भगवान ने कहा कि देखो मैं स्त्री और आप लोग मुझे जानते भी नहीं, अपरिचित हूँ मैं, और किसी अपरिचित स्त्री से आप कह रहे हो कि अमृत, ये बहुमूल्य अमृत आप लोग कह रहे हो कि हमें पिलाइए, तो मूर्खता वाली बात ही तो है, मूर्ख ही तो हो। इस प्रकार से मोहिनी भगवान ने कहा कि दैत्यों ये जो पीछे आ रहे हैं वह कौन है। तो दैत्यों ने कहा ये हमारे भाई हैं और ये भी अमृत पीने के लिए भाग दौड़ रहे हैं। तो मोहिनी भगवान ने कहा देखो भाई हमको बेईमान लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम लोगों ने बेईमानी की, दोनों ने एक साथ मेहनत की, परंतु तुम अकेले ही सारे दैत्य अमृत का पान करना चाहते हो। तो मेरे विचार में तो यह है कि ये जो कलश में अमृत है ना, वह जो गाढ़ा गाढ़ा नीचे है और जो ये पतला पतला है पानी के जैसे है, तो मैं विचार कर रही हूँ कि ये देवताओं को पिला दिया जाए और जो गाढ़ा गाढ़ा है वह आप लोग को पिला देंगे। अब देवताओं ने कहा, दैत्यों ने कहा कि देवी जी आप जो भी करेंगी उचित ही करेंगी, जो भी करेंगी अच्छा ही करेंगी। तो महाराज देवताओं को मोहिनी भगवान ने अमृत पिला दिया और सर्वभानु नामक देवता बनकर देवताओं के बीच घुस गया, विराजमान हो गया। तो अब क्या किया, जैसे अमृत मोहिनी भगवान पिला रहे थे उसने भी पी लिया, और जैसे ही पी लिया तो भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ा है, उसका सर दो भागों में कट गया और वही राहु केतु के रूप में विभाजित हो गया। महाराज इस प्रकार देवासुर संग्राम हुआ। आगे वामन भगवान की कथा है। तदोपरांत सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को सूर्य वंश की कथा सुनाई। पहले राम कथा सुनाई, फिर भगवान कृष्ण की कथा सुनाई। सूर्य वंश में भगवान का जन्म होता है। परीक्षित जी कहते हैं कि हे नाथ आप राम जी के अवतार का चरित्र सुना रहे हैं। तो अब परीक्षित जी को सुखदेव जी महाराज सुनाने लगे कि राम जी अवध में प्रकट हुए सूर्य वंश में, और इनकी बाल लीलाएं हुई, इनका विवाह हुआ, और
देखिए समय का अभाव है कि हम आनंद बधाइयां गाएं, क्योंकि राम जी का भी जन्म हुआ है। अब भगवान कृष्ण का भी जन्मोत्सव कराना है, तो आइए उसी ओर बढ़ते हुए परीक्षित जी महाराज को सूक्ष्म रूप में रामचरितमानस भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कथा सुनाई। और आइए अब हम सभी लोग चंद्रवंश की ओर चलते हैं, और चंद्रवंश में अब बताते हैं कथितो वंश विस्तारो भवतः सोम सूर्ययो राज्ञ चोभय वंशाना चरितम परमाद्भुतम। परीक्षित जी कहते हैं कि जिस प्रकार हे महामुनि आपने श्री राम भगवान राघवेंद्र सरकार का चरित्र सुना दिया, इस प्रकार अब शीघ्रता से अब भगवान कृष्ण का चरित्र भी मत सुना दीजिएगा, अब विस्तार से सुनाइए। तब ये धरती जरासंध और कंस के पाप से अत्याचार से जब क्लांत हो गई, तो सारे देवता ब्रह्मा जी पृथ्वी ये सब भगवान की आराधना करने लगे, और आराधना करने लगे तभी हृदय में ऐसा मानो वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुषो प्रयः। भगवान ने हृदय में ही आदेश हुआ कि मैं वसुदेव के ग्रह में प्रकट होऊंगा, वासुदेव के रूप में देवकी का पुत्र बनूंगा। और इधर महाराज मथुरा में सभी लोग, ब्रजमंडल में सभी लोग, गोकुल में सभी देवी देवता जा जाकर अपने स्वरूप को धारण कर लिए कि भगवान प्रकट होने वाले हैं। इधर मथुरा के राजा उग्रसेन जिनका पुत्र कंस, उन्होंने कंस ने क्या किया, कंस ने अपने पिताजी को बंदी गृह में पटक दिया, और क्या किया, स्वयं राजगद्दी में बैठ गया। अब महाराज जब यहाँ कानाफूसी होने लगी मथुरा में कि कैसा राजा है, निंदा होने लगी, तो अब विचार किया कि अपनी छवि अब बनाना चाहिए, मेरी छवि तो बहुत बिगड़ गई है। तो अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह कराया, और महाराज बहुत घड़ियाली आंसू बहाने लगा। रथ के सारथी को उतार कर स्वयं रथ की डोर पकड़ लिया, स्वयं ही रथ चलाने लगा। अब महाराज देवताओं को लगा कि देखो कैसे घड़ियाली आंसू बहा रहा है ये कंस, इसकी जो वास्तविकता है सामने आना चाहिए। तो आकाशवाणी हुई, अरे कंस, देवकी का 8वां पुत्र और तेरा बनेगा काल। जिस देवकी को तू रथ से लेकर जा रहा है, तो 8वीं संतान ही तेरे काल रूप में आएगी और तेरा उद्धार करेगी। और जैसे ही महाराज आकाशवाणी सुनी, देवकी जी के बाल पकड़ लिए और तलवार निकाल ली कि आज ही मैं इसे मार दूंगा। अब वसुदेव जी ने कहा कि अरे देखो कंस, तुम्हें तो 8वें संत से तुम्हारा जो 8वां पुत्र होगा देवकी का, वह काल बनेगा, उससे तुम्हें दिक्कत है, उससे वह तुम्हारा उद्धार करेगा, वह तुम्हारा वध करेगा। तो मैं 8वां जितनी भी संतानें होंगी मैं आपको लाकर सौंप दूंगा। अब महाराज कारागार में वसुदेव और देवकी को लाकर डाल दिया, पटक दिया और रस्सियों से भी बांध दिया। जब दया आई और जब प्रथम संतान हुई, तो जाकर कंस को सौंप दिया। वसुदेव जी ने कंस को सौंप दिया, और बड़ी जब दया आई कंस को कि बेचारा नन्हा सा बालक, क्या ही मेरा काल बनेगा, तो लौटा दिया कि जाओ जाओ, इसे नहीं मारना है। तब नारद जी प्रकट हो गए और कहा, एक कमल को घुमाते हुए कंस के पास लेकर आए और कहा, कंस यह तो बताओ कि ये जो कमल की पंखुड़ी है, इसे बताओ 8वीं कौन और पहली कौन। कंस ने बताया। जब नारद जी महाराज ने उस कमल को दिखाया तो गिनकर बताया 8वीं पंखुड़ी
पंखुड़ी ये है और पहली पंखुड़ी ये है। फिर नारद जी महाराज ने कमल को घुमा दिया। अब बताओ कंस कि पहली पंखुड़ी कौन और आठवीं पंखुड़ी कौन? तो पहली पंखुड़ी आठवीं हो गई और आठवीं पंखुड़ी पहली हो गई। तो नारद जी संकेत दे रहे हैं कि देखो कंस, पहला बेटा भी तुम्हारा काल बन सकता है और आठवां बेटा भी तुम्हारा काल बन सकता है। किसी को छोड़ो मत, सबको मारो। और नारद जी ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि जब तक कंस का पाप का घड़ा नहीं भरेगा ना, तब तक भगवान इसका उद्धार नहीं करेंगे। इस प्रकार महाराज एक एक करके मारने लगा कंस। और साथ में गर्भ के रूप में बलराम आए। भगवान ने अपने माया को आदेश दिया कि माया, जब देवकी मैया के गर्भ में बलराम भैया आए ना, तो उस गर्भ को रोहिणी मैया को के गर्भ में रूपांतरित कर देना और स्वयं जाकर यशोदा मैया के गर्भ में विराजमान हो जाना। और जब विराजमान हो जाओगी और यहाँ कंस को पता चला कि साथ में एकदम परम धृतस्यम सत्यस्य योनि निहितम च सत्ते, और सभी लोग जब स्तुति करने लगे तो भगवान ने कहा देखो मैया, मैं स्तुति करवाने के लिए नहीं आया, मैं तो माँ का प्रेम पाने के लिए आया हूँ। तब यहाँ पर आदेश देते हैं कि पिताजी, अब मुझे आप छोड़कर गोकुल में नंद बाबा के यहाँ यशोदा मैया के रूप में मेरी जो माता बनेगी, वहाँ से पुत्री आपको वहाँ से उठाकर लाना है और मुझे वहाँ छोड़कर आना है। अब भगवान रोए नहीं। अब नंद बाबा की, वसुदेव जी की हथकड़ियाँ खुल गईं, द्वार खुल गए। और यमुना मैया में जब मेघमंडलों ने देखा कि भगवान श्याम सुंदर आ रहे हैं, तो बूंदों बूंदों से, फुहारों से भगवान का स्वागत करने लगी। और हजारों फणों के रूप में शेषनाग जल वृष्टि को रोकते हुए पहुंचाने के लिए वसुदेव जी चल पड़े। और इधर क्या हुआ? इधर नंद बाबा गोकुल में बड़े बड़े महात्मा आए और क्या हुआ? नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना आहूय विप्रान वेद ज्ञान सुधीर लंकृत। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना आहूय विप्रान वेद ज्ञान सुधीर लंकृत। अब ये ब्रजमंडल की कथा है, अब ब्रजभाषा में ही आप लोगों को सुनाएंगे। अब बाबा 90 साल के डोकरा हो गए और नंद रानी 80 साल की बुढ़िया है गई। और महात्मा, बड़े बड़े संत महात्मा आकर बड़े आनंद के साथ झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि देखो भैया महात्माओं, हमारे ऊपर आशीर्वाद दो, आशीर्वाद करो, क्योंकि हमारे छोरा छापरो तो भयो ना है। और जैसे ही माल कुआ नंद बाबा ने खवाए दियो, तो महात्माओं ने क्या किया? महात्माओं ने आशीर्वाद दिया कि पुत्र भान भव, आपके पुत्र हो, आशीर्वाद दिया। तो नंद बाबा कहते हैं अभी 90 साल का हो गया और 90 साल में कोई पुत्र नहीं हुआ, अब क्या होगा? साधु संत महात्मा कहते हैं अब हमने आपको आशीर्वाद दे दिया है, अब तो छोरा आपके होगा ही होगा, होगा ही होगा। इस प्रकार से अब नंद रानी के गर्भ में भगवान आए। और जैसे ही श्रवण करने को मिला कि नंद रानी गर्भवती हो गई है, सभी नंद भवन में आकर बधाई लेकर बधाइयां गाने लगी। और महाराज वह दिन आ गया जब वसुदेव जी कृष्ण कन्हैया लाल को गोकुल में छोड़कर और वह महामाया को
मथुरा ले गए और इधर नंद महोत्सव मनाने लगे। सभी लोग नाचने गाने लगे। सभी गोपियां अपनी 84 गज के लहंगा बनवाए के और सब झूमने नाचने लगी और कहती हैं, सखी चलो नंद के द्वार ओ द्वार, लाला के दर्शन करिया। चलो नंद के द्वार हाँ द्वार, लाला के दर्शन कर आवे। चलो नंद के द्वार ओ द्वार, लाला के दर्शन करिया। ओ सखी चलो नंद के द्वार हाँ द्वार, लाला के दर्शन कर आवे। यशोदा ने लाला जायो है, घर में आनंद छायो है। घर घर में आनंद छायो है। सब भक्तन के मन भायो है। सब भक्तन के मन भायो है। सब बोल गाओ मंगल तार, तार, लाला के दर्शन करिया। सखी चलो नंद के द्वार हाँ द्वार, लाला के दर्शन कर आवे। आज सभी गोपियां आज भगवान के प्रकट होने पर आज नंद बाबा को रानी को बधाई देती है। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। भयो चंद बंस उजियारो है। भयो नंद बंस उजियारो है। चंद बंस उजियारो है। नंद बंस उजियारो है। मिट गयो दुखद अंधियारो है। मिट गयो दुखद अंधियारो है। आज जन्म को तार, सखी चलो नंद के द्वार ओ द्वार, लाला के दर्शन कर आवे। बोलिए बाल गोपाल की। आज सभी गोपियां ग्वाल नंद रानी को बधाई दे रही है कि नंद रानी बधाई हो, लाला की बधाई हो। आज सभी गोप ग्वाल नंद बाबा को बधाई दे रहे हैं कि बाबा लाला की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बोलिए बाके बिहारी लाल की। अच्छा ये बताएं आप लोग कि जब हमारे घर परिवार में कोई बच्चा जन्म लेता है तो क्या इस तरह से हम लोग रहते हैं? जरा आप सभी लोगों को नृत्य करने चाहिए, क्योंकि ये बाके बिहारी लाल का दरबार है। इस दरबार में जो नाचेगा उसे कहीं नाचने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो एक बार जरा हाथों को ताली के साथ सभी लोग उठा लें। बोलिए बाके बिहारी लाल की। अरे मथुरा में जन्मे कन्हैया, बधैया।
वो तालियों के माध्यम से साथ देंगे, और जो नृत्य कर सकते हैं तो सभी माताएं खड़ी हो जाएं जरा हम नृत्य के साथ। अरे धन्य भाग्य बाबा तुम्हारे, धन्य भाग्य बाबा तुम्हारे, धन्य भाग्य बाबा तुम्हारे, धन्य यशोदा मैया नंद घर वाले कन्हैया, मथुरा में जन्मे कन्हैया नंद घर वाले कन्हैया। अच्छा भैया ये बताएं, क्या नृत्य करते नहीं बनता है माताओं से? ये पहला गांव देख रहे हैं जुनवानी जहां पे नृत्य करते नहीं आ रहा है, नहीं तो जहां जाते हैं सभी लोग तो बड़ी खुशियों के साथ नृत्य करते हैं। और ये नृत्य भी जो कर रहे हैं आप किनके जन्म उत्सव पे कर रहे हैं? जिन्होंने हम सभी को जन्म दिया है। मानते हैं ना इस बात को? तो जब मानते हैं भैया तो नाचिए ना, जरा हाथों को उठाइए सभी लोग। अरे झांझर ढोलक शंख नगाड़े, झांझर ढोलक शंख नगाड़े, झांझर ढोलक शंख नगाड़े बाजे, अरे बाजे बाजे ताता दैया नंद घर बाजे बधैया, मथुरा में जन्मे कन्हैया नंद घर बाजे बधैया। झूला झूलन आ गए कन्हैया, झूला झूलन आ गए, झूला झूलन आ गए कन्हैया, झूला झूलन आ गए, अरे झूला झूलन आ गए कन्हैया, अरे झूला झूलन आ गए कन्हैया, झूला झूला झूलन आ गए। अब सभी लोग हाथ उठाए भैया, पीछे वाले भैया लोग सभी लोग तालियों के साथ। अरे झूला झूलन आ गए कन्हैया, झूला झूलन आ गए, झूला झूलन आ गए कन्हैया, झूला झूलन नैया काहे की डोर लगा गए, उठा करके। अरे झूला झूलन आ गए कन्हैया, झूला झूलन आ गए, झूला झूलन आ गए कन्हैया, झूला झूलन आ गए। बजरैया जो बधाई, सौ बार बधाई लोगों, सौ बार बधाई लोगों, सौ बार बधाई। नंद झुके अपना में, नंद झुके अपना में, बजरैया जो बधाई, नंद झुके अपना में, बजरैया जो बधाई। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों,
हो गई बात निराली। रात रात में अंगना में बज रही आग बधाई, अंगना में बज रही आग बधाई। बाल गोपाल जो है सबकी रेखाएं सुधार के रख देंगे। अरे के नारी दिखवाले हाथ, नारी दिखवाले हाथ, के नारी दिखवाले हाथ, नारी दिखवाले हाथ, पैदा बन रे गिरधारी। नारी दिखवाले हाथ, नारी दिखवाले हाथ, नारी दिखवाले हाथ, नारी दिखवाले हाथ, पैदा बन रे गिरधारी। नारी दिखवाले हाथ, पैदा बन रे गिरधारी। नारी दिखवाले हाथ, पैदा बन रे गिरधारी। हरे लाल रंग डारा, हरियो रंग डारा। हम अच्छे से नाचन तो भाई अम्मा की जगह दो जरा। हरे लाल रंग डारा, हरियो रंग डारा, और रंग डारा केसरिया, ये बंसी वाले सावरिया। लाल रंग डारा, हरियो रंग डारा, और रंग डारा केसरिया, ये बंसी वाले सावरिया। अरे ये बंसी वाले सावरिया, ये बंसी वाले सावरिया। अरे ये बंसी वाले सावरिया, ये बंसी